प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आशा वाक्य मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ यूहन्ना अध्याय 11 का पद 25। यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वैसे जो यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने मरियम और मार्था, जिसका भाई लाजर मर गया था, और प्रभु यीशु मसीह 4 दिन बाद उसकी डेथ के बाद आए थे, यीशु मसीह ने मरियम मार्था से ये शब्द कहे, मार्था से ये शब्द कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से सिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि यदि कोई मर भी जाए तो वो जी जाएगा, जिएगा। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसे इस बात को बताया, सिखाया। आने वाले थोड़े कुछ क्षण में उसे सिखाया था, जब यीशु मसीह ने उसके भाई को आवाज़ लगाई, हे लाजर बाहर निकला। और वचन में लिखा, जो 4 दिन का मुर्दा था वो कफन में लिपटा हुआ कब्र से बाहर आ गया। देखिए, हम इस वचन से प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्द इस्तेमाल करा यहाँ पर, ये ग्रीक में, स्ट्रॉन्ग के अनुसार ग्रीक में जो शब्द है जीवन के लिए, वो जो है, जो जाओ की क्रिया है। जो यहाँ पर यीशु मसीह ने आशीष जीवन के लिए, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आत्मिक हो, दोनों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है। जो को अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जो है जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल करा, वो संसार में भौतिक शारीरिक आशीषों के लिए भी है, और आने वाले समय में अर्थात स्वर्ग में भी परमेश्वर ने इस शब्द का इस्तेमाल हमारे लिए रखा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। मेरे चीज़ों, क्या यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि पुनरुत्थान और जीवन में ही, जो यीशु मसीह ने शब्द इस्तेमाल करा है, और ये प्रूफ भी कर दिया यीशु मसीह ने वहाँ पर कि यीशु मसीह ने उसकी आत्मा को दोबारा उसके शरीर में प्रवेश करा दिया और वो जीवित हो गया। लाजर जो है जीवित हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से हमें सिखाया है, इस संसार में बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो शायद भौतिक या शारीरिक आशीषों के लिए मना करते हैं, लेकिन जब ये शब्द हमारे पास है, हमारे पास हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन में जीवन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया वो था जो, जिसमें शारीरिक और आत्मिक दोनों आशीषें परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु ने निहित की एक विश्वासी के लिए। मेरे जी, जो आप इस समय किसी भी परेशानी में हो सकते हैं, चाहे आप शारीरिक तौर से अस्वस्थ हों, चाहे मानसिक तौर से अस्वस्थ हों, या फिर भौतिक रीति से आप अस्वस्थ हों, आर्थिक तंगी, आर्थिक समस्या से जूझ रहे हों। बहुत सारे इस संसार में लोग ऐसा बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारे लिए सांसारिक आशीषें नहीं हैं। मुझे समझ में नहीं आता है उन लोगों के लिए जो इस प्रकार की बातें करते हैं। वो अपनी कलीसिया को हमेशा गरीब रखते हैं, लेकिन अगर आप उनकी जीवन को देखें तो वो एक रॉयल ज़िंदगी जीते हैं। उनके जो अनुयायी होते हैं, उनके जो इस प्रकार के लीडर होते हैं, उनका जीवन आप देखेंगे ध्यान से तो एक रॉयल ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन कलीसिया को हमेशा सिखाएंगे कि हमें गरीब रहना चाहिए, हमें गरीबी में जीना चाहिए, प्रभु के चेलों गरीब रहे, हमें भी गरीब रहना चाहिए। मेरे जी, जो यीशु मसीह ने हमें ऐसा कुछ नहीं सिखाया। दरअसल ये थोड़ा सा ज्ञान न होने से प्रॉब्लम आती है। हमारे पास ओरिजिनल जो ट्रांसलेशन है, जब हम ग्रीक में या हिब्रू में जब पढ़ते हैं तो हमें एग्जैक्ट वचन का समझ आता है वचन। इसलिए मेरे जी, जो परमेश्वर के वचन को सुनते रहें, प्रभु में बढ़ते